यदि तुम्हें अपने अंत काल का पता नहीं है और अंत शरीर का निश्चित होगा, तो तुम ऐसे कैसे अपने समय को नष्ट कर रहे हो? तुम सच्चिदानंद प्रभु का नाम नहीं जप रहे, तुम धर्म से नहीं चल रहे, तुम पापाचरण जो जन्म जन्म महान दुख देगा वो आचरण कर रहे हो, तुम मूढ़ता में अपने दिव्य श्वासों को, दिव्य समय को नष्ट कर रहे हो। तुम्हें पता नहीं है किसी भी क्षण तुम्हारे शरीर का अंत हो सकता है, फिर हमें मानव देह ही मिलेगी ऐसा कोई भरोसा नहीं। पता नहीं किस योनि में हमें भेज दिया जाए और उस योनि में ना हम अपनी साधना कर सकते हैं, ना हम अपनी मनमानी कर सकते हैं, ना हम अपने दुख को मिटाने का कोई उपाय कर पाएंगे। इसलिए हे भाई, शांतो श्वांतमवेहि देहि वचनम देहि स्योहो कामिनी। तुम ऐसा मान लो कि अगली श्वास हो सकती है अंतिम, तो वो कमाई कर लो जो तुम्हारे साथ जाए। वो है राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। यदि नाम जप नहीं है तो तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे को पवित्र आदेश नहीं देगी, पवित्र निर्णय नहीं करेगी, पवित्र निश्चय नहीं कर पाएगी। मन सदैव भोगों की तरफ भागता रहता है, तो बुद्धि को अपने अधीन करके वो स्वीकृति ले लेता है और बस हमारा पतन ही पतन होता रहता है। हम जान नहीं पाते हैं, फिर सोचते हैं कि भगवान हमको दुख क्यों दे रहे हैं। भगवान तुम्हें दुख क्यों देंगे? भगवान तो सुख समुद्र है। जिन्होंने भगवान को मारने की चेष्टा की उनको परम पद दे दिया, जो भगवान को गाली दे रहे थे उनको परम पद दे दिया। आपको भगवान दुख क्यों देंगे? ये आपकी अज्ञानता है। आपने दुख रूपी फल प्राप्त करने के लिए पाप रूपी बीज बोया, अब उसका पेड़ जगेगा, वो फल तो भोगना पड़ेगा। वो बबूल और चाहो दाक्षोहारा कैसे तुम्हें प्राप्त होगा? श्रीपाद कह रहे हैं ये कामाग्नि तुम्हें जलाकर राख कर देगी। ये जो आपके हृदय में वृत्ति भोगने की है, कामनाओं की, काम कामना वासना, ये तुम्हारा नाश कर देगी। इसको केवल अध्यात्म के द्वारा रोका जा सकता है, अन्य किसी बल से नहीं। यह अध्यात्म बल से ही रुक सकता है। तुम एक बार निश्चय करो कि मुझे सतमार्ग में चलना है, मुझे सत कमाई एकत्रित करनी है जिससे परमानंद परम सुख प्राप्त होता है। आगे के लिए मत टालो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। जो तुम कल के लिए सोच रहे हो कि अगर हमारा ये काम हो जाएगा, ऐसा ऐसा सब धर्म कर्म पूरा हो जाए फिर भजन करेंगे, नहीं, फिर समय नहीं मिलेगा। माया बहुत विचित्र है, वो फंसाती चली जाएगी। जो काल करना है वो आज करो, जो आज करना है वो अभी करो। राधा 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 मान लो प्रार्थना, कुछ हाथ नहीं लगेगा, शरीर भी यही छूट जाएगा। केवल जो तुमने दुष्कृत और सुकृत, पाप और पुण्य किए वही, और ये भोगते भोगते अनंत जन्म व्यतीत हो गए। हे भाई, इस काम रूपी राक्षस से बचो। यदि ये काम तुम्हारी बुद्धि में सवार हो गया तो तुम्हारा नाश कर देगा, क्योंकि इसके द्वारा ऐसे आचरण बनेंगे जो पाप ही पाप होते हैं। जरा सी कामना में विघ्न पड़ता, भयंकर क्रोध आ जाता है। क्रोध स्मृति का अपहरण कर लेता है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा धर्म क्या है, इस स्मृति का लोप हो जाता है। स्मृति लोप होते ही बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि का नाश होते ही फिर ऐसे आचरण, ऐसे हिंसा आदि दोष जो जन्म जन्म हमें भोगने पड़ते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हम तो इतने पाप नहीं करते, फिर इतना दुख क्यों भोगने को मिलता है। जन्म जन्मांतरों का इकट्ठा है गोदाम पूरा संचित कर्म, उसमें कुछ शुभ हैं कुछ अशुभ हैं। उसको केवल भगवान भस्म कर सकते हैं। जो भगवान साधना बताते हैं, उपासना बताते हैं, चाहे कर्म योग हो, ज्ञान योग हो या भक्ति योग हो, इन योगों के द्वारा संसार से विमुख होकर, भगवान के सन्मुख होकर ये निश्चय करके कि अब तक गलती हुई, आगे गलती नहीं होने देंगे, तो भगवान कृपा करते हैं, उन संचित कर्मों को भस्म कर देते हैं। वर्तमान में सत्संग मिलता है, साधु संग से हमारे आचरण पवित्र होने लगते हैं, तो क्रियमाण हमें सुख देने वाले हो जाते हैं, सच्चिदानंद सुख। और हमको भजन से एक बल मिलता है जिससे हम आए हुए सुख दुख रूपी प्रारब्ध को समान भाव से भोग लेते हैं। इसलिए उपासक को यह निश्चय करना है, एक क्षण भी तुम कर्म के बिना नहीं रह सकते। बड़ा भगवान सुंदर यहां संकेत कर रहे हैं। कश्चित क्षणम जातु, 3 शब्दों का प्रयोग किया। कश्चित, भगवान कहते हैं कि कोई भी हो,
कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता। चाहे वो ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, चाहे वो जिस मार्ग का पथिक हो, कर्म किए बिना एक क्षण नहीं रह सकता। ज्ञानी का अपने कहलाने वाले शरीर के साथ कोई संबंध नहीं रहता, फिर भी उसके कहलाने वाले शरीरों से, शरीर और शरीरों, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन तीनों से प्राकृतिक क्रियाएं होती ही रहती है। वो संबंध नहीं रखता, निष्क्रिय स्वरूप का बोध हो गया है, पर यह प्रकृतिजन्य रचना जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इनमें क्रियाएं होती रहती है। एक क्षण भी नहीं बिना क्रिया के कोई रह सकता। क्षणम, भगवान कहते हैं कि जैसे प्रगट में हरदम कर्म हो रहा है, तो उसमें मान रहे हैं कि हमसे कर्म हो रहा है, पर जब हम कर्म नहीं कर रहे होते तब भी कर्म हो रहा है। एक क्षण के लिए भी आप शांत नहीं है। देखो आपका मन चल रहा है, आप हाथ पैर ऐसे रखे बैठे हैं, आप लेटे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं कोई कर्म नहीं कर रहा इसलिए इस समय अक्रिय हूं। नहीं नहीं, आप क्रियावान हैं। आपका मन देखिए, आपकी बुद्धि देखिए, आपका चित्त देखिए, आपकी इंद्रियां देखिए। स्थूल शरीर क्रिया से रुका हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन हरकतें हो रही हैं शरीर में, चेष्टाएं अंदर अंतःकरण में। बहुत सुंदर बात। इसी क्रिया को अगर सार्थक कर ले तो अपने अक्रिय स्वरूप को जान जाएगा, निर्विकार स्वरूप को जान जाएगा। जागृत अवस्था में स्थूल क्रियाएं तो सबको दिखाई देती है, पर स्वप्न में भी क्रियाएं होती है ना। स्वप्न में केवल एक मन होता है और कुछ नहीं होता। स्वप्न में एक मन ही माया के पर्दे पर पूरी रचना करता है, त्रिगुण पर्दा। भयावह स्वप्न, भोग का स्वप्न या भक्ति का स्वप्न, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये पर्दा है माया का। उसी पर्दे में मन ही मित्र बन जाता है, मन ही शत्रु बन जाता है, मन ही भोग बन जाता है, मन ही भोगने वाला बन जाता है, मन ही मरने वाला बन जाता है, मन ही मारने वाला बन जाता है। कुछ नहीं होता एक मन के सिवा। योग वासिष्ठ में वर्णन है, मन के सिवा कुछ नहीं होता। कोई भी परमात्म प्राप्ति के मार्ग में चलने वाला साधक निषिद्ध कर्म कर ही नहीं सकता, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। निषिद्ध कर्म जिसे रोका गया कि ये नहीं करना चाहिए, ज्ञान ही नहीं रह रहा है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। बड़े भाग्यशाली हैं जो शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, सत्संग सुनते हैं, फिर उसका मनन करके निर्णय करते हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। भगवान ने यहां वर्णन किया कि केवल स्थूल शरीर की क्रियाओं की ही गणना नहीं है, सूक्ष्म शरीर और कारण से सब क्रियावान है। बचना है। बहुत बढ़िया अवसर मिल गया है। शारीरिक, वाचिक, मानसिक जितनी क्रियाएं हैं, अगर वो भगवत विमुख है तो सब फंसाने वाली हैं, सब दुख देने वाली हैं। इसलिए शरीर को, मन को, वाणी को, स्वयं को प्रियाजू के चरणों में अर्पित कर दो। जो भी कर्म करो प्रियाजू को समर्पण कर दो। राधा राधा राधा, वो हमें बचा लेंगे। तेसा महम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, बचा लेंगे युगल सरकार। नहीं, कोई बचाने वाला नहीं। हमारे कर्मों में इतना बल नहीं है कि वो हमारे संचित कर्म को भस्म करके, क्रियमाण को निष्फल करके, प्रारब्ध को निष्प्रभावित कर दें। ये केवल लाडली जी की कृपा से। इसलिए सबसे प्रार्थना है, जिनके कानों में शब्द पहुंच रहे हैं, क्यों में वो छोड़ो, भगवद आश्रित होकर राधा 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 जपो। जो भी नौकरी, व्यापार, व्यवहार कर रहे हो वो प्रभु को समर्पित कर दो, इसी जन्म में काम हो जाएगा। ये ऐसा साधन है, आश्रय इसी जन्म में। अगर कहीं कुछ ऐसा, तो फिर जो अगला जन्म होगा बहुत पावर, ऐसे सानिध्य मिलेंगे जिससे निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब हमारा पतन नहीं हो सकता, क्योंकि हम प्रियालाल की शरण में हैं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल। प्रेमानंद का बच्चा होकर के तो उदास हो जाए? नहीं यार, फांसी का भी अवसर आने पर हमारे देशवासियों ने जय हिंद बोलकर फांसी चढ़ाई यार। देशभक्ति में भी तुम श्यामा श्याम के भक्त हो, शरीर रोगी हो गया तो मुस्कुराओ।